बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। व्हाट्सएप के हवाले से बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी खबरें आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी खबरें आप तक पहुँच रही हैं। लोग व्हाट्सएप करके बता रहे हैं कि एक्चुअली होने क्या वाला है, और ये पैगामात सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। लोग ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन है क्या आपका व्हाट्सएप महफूज नहीं रहा? क्या आप अपनी मालूमात को अब खुफिया नहीं रख सकते? ये वो बड़े सवालात हैं जो सारे लोग जानना चाहते हैं। इसके ऊपर तहकीकात करने के बाद इस वीलॉग में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। एक पहले तो खबर ये है कि व्हाट्सएप ने एक डेडलाइन जारी की है 8 फरवरी तक की। 8 फरवरी तक या तो आप व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है, नई प्राइवेसी पॉलिसी, उसको अडॉप्ट कर लें, उसका हिस्सा बन जाएं, या फिर आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा, या फिर आप खुद ही उसको डिलीट कर दें। आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आप नई प्राइवेसी पॉलिसी को इख्तियार नहीं कर लेते। 8 फरवरी तक की डेडलाइन दी है व्हाट्सएप ने। ये पैगामात आपको वसूल हो रहे होंगे, और वो जो पैगामात आपको वसूल होंगे उसको जब आप एक्सेप्ट करेंगे या जब उसको आप मंजूर करेंगे तो आपको अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी व्हाट्सएप को। वो क्या चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप आपसे हासिल करेगा, और वो चीज़ें दूसरी एप्लीकेशंस के साथ, यानी फेसबुक के साथ, क्योंकि फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप का मालिक है। फेसबुक बड़ी कंपनी है, व्हाट्सएप उसका हिस्सा है। व्हाट्सएप एक ऐसा खुफिया जरिया है बात करने का जिसमें आपके पैगामात को कोई और नहीं सुन सकता। जब तक कोई सुनाए ना, कोई आपकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आपने जो कॉल की है उस कॉल को कोई तीसरा नहीं सुन सकता, उसको कोई टेप नहीं कर सकता, या उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं रहता। अब इसलिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी मालूमात को खुफिया रखने के लिए। अपनी प्राइवेसी को वो नहीं चाहते कि वो बाहर निकले बात। अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा किन चीज़ों के बारे में। अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, स्टेटस, फ़ोन का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ डिवाइस की इंफॉर्मेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपी एड्रेस और मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन भी व्हाट्सएप और इससे मुंसलिक दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको मुहैया करनी पड़ेगी। ये वो खुफिया इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली आप शेयर नहीं करते, जो आप नहीं बताते। लेकिन अब व्हाट्सएप के पास आपकी लोकेशन मौजूद होगी, आपकी तस्वीर मौजूद होगी, आपका नाम, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका फ़ोन का मॉडल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस और मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन। ये सारी चीज़ें अब व्हाट्सएप के पास जाएंगी, और व्हाट्सएप इन चीज़ों को अपनी बाकी कंपनीज के साथ जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं शेयर कर देगा, जैसा कि सबसे पहले फेसबुक। अब व्हाट्सएप का एक जुमला हुआ करता था जो उन्होंने हटा दिया है। ये उस जुमले में ये लिखते थे, जब ये व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आई थी, दुनिया इसको अब बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रही है। पूरी दुनिया में 2 अरब लोग, यानी 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं इस वक्त। और ये कहते थे, रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इन आवर डीएनए। सिंस वी स्टार्टेड व्हाट्सएप वी हैव एस्पायर्ड टू बिल्ड आवर सर्विसेज with a set of strong privacy principles in mind। वो कहते थे आपकी प्राइवेसी का एहतराम हमारे डीएनए में दर्ज है। क्योंकि हमने व्हाट्सएप का आगाज़ किया है, लिहाजा हमने निजी खिदमात के निजी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खिदमात देने के लिए अज़म किया है। यानी हम आपकी निजी मालूमात, आपकी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट चीज़ें वो शेयर नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? इनका एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है व्हाट्सएप का, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। यानी व्हाट्सएप आप खोलते हैं और खोल के आप इसके अंदर एक ऑडियो मैसेज भेजते हैं किसी को। वो ऑडियो मैसेज उस शख्स तक पहुंचता है और आपके पास मौजूद रहता है। क्या वो ऑडियो मैसेज कोई और सुन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसको व्हाट्सएप भी नहीं सुन सकता, क्योंकि व्हाट्सएप ने क्लेम किया है कि उसका सिस्टम इस तरह का है कि उसके सर्वर में इस किस्म का कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि डिलीट हो जाता है। वो पैगाम या आपके पास है या जिसको आपने भेजा उसके पास है। जब आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, एक कॉल करते हैं,
दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई, ये जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इनकी बात कोई तीसरा शख्स नहीं सुन सकता। अगर कोई आदमी स्पीकर फोन ऑन करके सुना दे, लेकिन कोई तीसरा मोबाइल फोन ये बात नहीं सुन सकता जब तक कि ये दोनों उसको खुद अपने साथ कनेक्ट ना कर लें। लिहाजा व्हाट्सएप का ये भी फीचर है। और ये कॉल जो दो लोगों के दरमियान हुई है, क्या वो रिकॉर्ड हो सकती है? व्हाट्सएप में ये फीचर है कि ना एक्स इसको रिकॉर्ड कर सकता है एक आदमी, ना दूसरा आदमी इसको रिकॉर्ड कर सकता है, और ना ही व्हाट्सएप का जो सर्वर है या व्हाट्सएप का जो मेन सिस्टम है उसके अंदर ये कॉल कहीं रिकॉर्ड होती है। और इसको वो कहते हैं एंड टू एंड इनक्रप्टेड। एंड टू एंड इनक्रप्टेड इसको कहते हैं कि ये एक पॉलिसी है व्हाट्सएप की, और ये अभी भी मौजूद है। यानी ये पॉलिसी पहले थी, इसी पॉलिसी की वजह से आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं किसी को पैगाम भेज रहा हूं तो वो मेरे और उसके बीच में है, मैं किसी को तस्वीर भेज रहा हूं तो वो मेरे और उसके बीच में है, मैं अगर किसी को कोई कॉल कर रहा हूं तो ये मेरे और उसके बीच में है। इन चीज़ों तक व्हाट्सएप को भी एक्सेस हासिल नहीं है। उनके सिस्टम में एक इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही ये चीज़ें व्हाट्सएप के अंदर जाती हैं, उनके सर्वर में वहां से डिलीट हो जाती हैं फौरी तौर पे। सिर्फ ये वहां से सपोर्ट मिलती है उसको टेक्निकल, वो वहां से डिलीट हो जाती है। यानी अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ कोई भी पैगामात उसको भेज रहा है या उससे वसूल कर रहा है, उसको ऑडियो मैसेज भेज रहा है या उससे वसूल कर रहा है, उसके साथ कॉल पे बात कर रहा है और उसकी बात सुन रहा है, ये तमाम चीज़ें व्हाट्सएप के किसी सिस्टम में कभी रिकॉर्ड नहीं होती। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं कि आपका ये रिकॉर्ड कभी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप एतबार कर सकते हैं? ये एक बड़ी बात है। अब ये जो एक मैंने आपको बताया कि उनका एक पुराना मोटो था, पुराना एक उनका स्लोगन था, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का एहतराम हमारे डीएनए में दर्ज है, वो उन्होंने उड़ा दिया वहां से और 8 फरवरी तक का वक्त दिया है। अब वो मांग क्या रहे हैं आपसे? वो आपसे मांग रहे हैं आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी तस्वीर, आपका स्टेटस, आपके फ़ोन का मॉडल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी डिवाइस, आपकी लोकेशन, आपका मोबाइल नेटवर्क, आपका आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें वो आपसे मांग रहे हैं और शेयर कर देंगे फेसबुक के साथ। अब जब वो फेसबुक को देंगे तो फेसबुक पहले ही खतरे में है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक आदमी था जो काम करता था अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, इसका नाम था एडवर्ड स्नोडन। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल आदमी था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था वहां पे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करता था, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वहां पे मुलाजिम था। बड़ा शानदार आदमी था और ये टेक्निकली बड़ा साउंड था। इसको कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का, सिस्टम का ये माहिर था। अमेरिकन नेशनल था और बड़ा शानदार आदमी, बहुत टेक्निकल आदमी था। 29-30 साल की इसकी एज थी जब ये वहाँ पे काम कर रहा था और बहुत ज़हीन इंसान था, कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छी तरह जानता था। इस शख्स ने वहाँ पे ये महसूस किया कि इनके पास बड़ी शानदार एक्सेस है, अमेरिकन के पास दुनिया भर का डाटा है और वो डाटा ये हासिल कर रहे हैं कुछ कंपनियों की मदद से। और इस आदमी ने बाद में इसका इंकशाफ भी किया था। इसने ये बताया था कि अमेरिकन जो है और अमेरिकन हुकूमत या उसकी एजेंसियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन और बहुत सारी कुछ वीडियो गेम्स जैसा कि एंग्री बर्ड वगैरह, इनको इस्तेमाल करने वालों का डाटा हासिल कर लेती हैं। इन कंपनियों ने अमरीकी इदारों को इजाज़त दे रखी है कि आपको हमारे किसी भी सारिफ का या इस्तेमाल करने वाले का हमारी चीज़ों को डाटा चाहिए, हत्ता कि उसका फ़ोन नंबर चाहिए, उसकी लोकेशन चाहिए, उसकी तस्वीर चाहिए, उसकी ईमेल्स या कुछ भी चाहिए तो हम आपको देंगे। ये एडवर्ड स्नोडन ने बताया था। एडवर्ड स्नोडन जो है वो वहां से बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में डाटा चोरी करता रहा। दुनिया के अहम तरीन लोगों का अहम तरीन मालूमात उसने वहां से हासिल की, वो मालूमात जिसकी आम तौर पे एक्सेस नहीं हो सकती। उसने अमेरिका का और दुनिया भर का टॉप सीक्रेट डाटा चोरी किया। कई यूरोपीय ममालिक इससे इफेक्ट हुए। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। बहुत सारे दीगर ममालिक का डाटा इसने चोरी किया और ये डाटा निकालता रहा। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास ये एक्सेस थी, इसका फ़ायदा उठाया। ये उनके सिस्टम में कहीं भी घुस सकता था, इसकी पोजीशन ऐसी थी। तो ये
थंब पिन के ज़रिए से वो निकालता रहा और निकालने के बाद इसने सारा डाटा इकट्ठा किया और 2013 में ये अमेरिका से भाग गया। ये शख्स आज भी रशिया में रहता है। अमेरिकन अदालतें जो हैं वो इसके खिलाफ फैसला दे चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आज तक काबू नहीं आया अमेरिकन के, और रूस के अंदर ये ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है। तो इस शख्स ने बता दिया था कि ये तमाम एप्लीकेशंस जिनमें फेसबुक शामिल है, ये अमेरिकन इदारों के इशारों पे नाच रही हैं। उनको जो चाहिए ये उनको देते हैं। तो आप जो डाटा अपना व्हाट्सएप को देने वाले हैं, वही डाटा फेसबुक के पास जाएगा। और फेसबुक के पास जाने का मतलब क्या है कि वो डाटा सारा का सारा अमेरिकी हुकूमत को या अमेरिकी इंटेलिजेंस को जाएगा, और इसी डाटा को इसराइल भी इस्तेमाल करता है, ये एडवर्ड स्नोडन ने बताया था, और यूरोप भी इस्तेमाल करता है, यानी बरतानिया भी इस डाटा को इस्तेमाल करता है और जब उनको चाहिए होता है। लिहाजा आपका डाटा महफूज नहीं है। जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो महफूज नहीं है। आपकी लोकेशन को हर वक्त देखा जा सकता है, आपको किसी वक्त भी डिटेक्ट किया जा सकता है, आपको किसी वक्त भी चेक किया जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि आपको कैसे ट्रैप करना है। यह भी देखा जा सकता है कि आप किन चीज़ों से खौफ खाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो आपकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स बना लिए हैं। अब दो सवालात पैदा होते हैं। सार्फिन दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो ख़ास लोग होते हैं, जो नहीं चाहते कि उनकी लोकेशन पता चले, जो नहीं चाहते कि वो उनकी सीक्रेट मालूमात लोगों तक पहुंचे, जो नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में जाने या मुल्क उनके बारे में जाने या दीगर इंटेलिजेंस के लोग उनके बारे में जाने और उनका पीछा करें। अब ये किस तरह के लोग होते हैं? ये सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, ये बड़े अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, ये सहाफ़ी हो सकते हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग हो सकते हैं, ये इवन दहशतगर्द हो सकते हैं। इस किस्म के लोग नहीं चाहते कि उनकी मालूमात तक एक्सेस हो मुल्कों को या एजेंसियों को या इदारों को। लिहाजा वो अपनी मालूमात छुपाना चाहेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि व्हाट्सएप उनकी ये मालूमात शेयर करे। दूसरी जानिब दूसरे लोग वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी प्राइवेट चैट, उनकी बातचीत जो है, ये आम लोग होते हैं, ये किसी को पता ना चले। मिसाल के तौर पे वो ये चाहते हैं कि अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा ना सुने। वो ये चाहते हैं कि ये जो बात मैंने उसको बताई है ये कोई और ना सुने, तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए से कर लेते हैं। जो ये चाहते हैं कि उनकी कॉल को टेप करके कोई सुन ना सके, तो वो भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम उस व्हाट्सएप पे एतबार कर सकते हैं जिसकी मदर कंपनी फेसबुक है इस वक्त? और फेसबुक वो कंपनी है जिसने अमेरिका के इदारों, अमेरिका की हुकूमत को ये सहूलत दी है कि आपको जो चाहिए वो डाटा हम आपको देंगे। अब जो व्हाट्सएप का हेड है उसका नाम है विल कैथकार्ट। इस शख्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उसने कहा कि ये इतना नेगेटिव नहीं है और हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड की जो पॉलिसी है उसके ऊपर कायम है। यानी आपके पैगामात कोई नहीं देख सकेगा, आपके मैसेजेस कोई नहीं सुन सकेगा और आपकी कॉल्स को कोई नहीं सुन सकेगा। लिहाजा वो जो आपकी जो सिक्योरिटी है वो वहां पर रहेगी। लेकिन हम कुछ इंफॉर्मेशन आपसे इसलिए मांग रहे हैं कि अगर फेसबुक की इंफॉर्मेशन या बाकी चीज़ों की इंफॉर्मेशन बाकी कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं तो इस कंपनी की इंफॉर्मेशन भी वहां पे इस्तेमाल हो सकती है। यानी इस किस्म का उन्होंने एक जवाब दिया है। लेकिन सार्फिन के अंदर एक बेचैनी है। वो ये सोच रहे हैं कि हमारी मालूमात का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा। तो इसका कोई जवाब आपके पास इसलिए नहीं है कि व्हाट्सएप क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में आप नहीं जानते। हम में से कोई उनके सिस्टम में घुसकर नहीं देख सकता और ना हम में से किसी के पास इतनी कैपेसिटी है कि उसको जाकर हैक कर ले और उसके अंदर झांकें। जो मुल्क समझदार हैं वो इन चीज़ों के बारे में पहले से मोहतात रहते हैं और इस लेवल तक मोहतात रहते हैं कि इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल ही नहीं करते। यानी रशिया और चाइना ये फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से व्हाट्सएप को भी ये मुल्क इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पे दीगर उनके पास एप्लीकेशंस हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तुर्की अपनी एप्लीकेशन लाने जा रहा है। अब इस इंसिडेंट के बाद व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद तैयब उर्दगान के मीडिया ऑफिस ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल तर्क कर दिया, ख़त्म कर दिया और तुर्की में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के जो रूल्स आए हैं उनको मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं मानते। तो ये तैयब उर्दगान ने किया है। रशिया और चाइना पहले ये करते हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक इस ग्रुप का हिस्सा है तो पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान के अहम तरीन लोग हैं, जो अहम तरीन ओहदेदार हैं, जो सिक्योरिटी से वाबस्ता लोग हैं, वो पहले ही व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं एक पॉलिसी के तहत। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपने कभी गौर किया, आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, आप उनको सर्च करते हैं, उनको ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली उन्हीं चीज़ों के इश्तिहारात आते हैं।
जब भी आप कोई चीज़ खोलते हैं उन्हीं चीज़ों के इश्तिहारात आते हैं। आपको गेम्स पसंद है तो गेम्स आती रहेंगी आपके सामने बार बार। आपको फैशन पसंद है तो फैशन आता रहेगा बार बार आपके सामने। शिकार पसंद है तो शिकार की चीज़ें आएंगी, गाड़ियाँ पसंद है तो गाड़ियाँ और उनके पार्ट्स आएंगे, एडवेंचर पसंद है तो उस तरह की चीज़ें, फिल्में पसंद है तो, यानी ये करते ये हैं कि ये आपका माइंड रीड करती हैं ये कंपनीज। ये देखती हैं ये आदमी किस सोच का हामिल है, इसको क्या पसंद है, फिर आपको वो चीज़ें बार बार दिखाते हैं ताकि आप उन चीज़ों को परचेज करें, आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां इनको पैसा देती हैं। ये है वो तरीका है वारदात। आपको पता है, आपको अचानक मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। इन कंपनियों को कैसे पता चला कि आपके पास इतना पैसा है? ये डाटा आपके बैंक से लीक होता है। वो बैंक से पता करते हैं कि इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, फिर उस बंदे को मैसेजेस करते हैं कि फलां फलां सेल लगी है, फलां फलां चीज़ मिल रही है, आके ले लो। और उसको कॉल्स भी करते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 या 2 करोड़ रुपए है तो आपको फौरी तौर पे फोन आएगा कि आप अपनी बीमा इंश्योरेंस करवा लें। अगर आपके अकाउंट में इससे ज़्यादा पैसे हैं तो आपको फौरन बिजनेस प्लान के कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो काम कर रहा होता है। बहरहाल व्हाट्सएप के हवाले से मैंने आपको बताया कि आपकी कॉल्स, आपके पैगामात, उनका ये मौक़िफ़ है कि वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, जैसे पहले सेफ थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन आपका कोई डाटा है जो वो अपनी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करेंगे, और वो कंपनी मैंने आपको पहले बता दी है कि स्नोडन, एडवर्ड स्नोडन के मुताबिक वो कंपनीज पहले ही अमेरिका के लिए काम कर रही हैं। अब आप बाकी खुद समझते हैं कि आपने क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं, ये फैसला आपके ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।